आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जितने भी ग्राफ का कंसेप्ट है आज पहले वो पढ़ें। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ का कंसेप्ट है, ध्यान सुनो। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे स्लोप। सिंपल चीज, स्लोप मीन्स tan थीटा। स्लोप मीन्स tan थीटा, ठीक है। स्लोप मीन्स tan थीटा। मैं यहां एक ट्रायंगल बना दिया, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये थीटा tan थीटा हाइट अपॉन बेस, ये रहा y और ये क्या रहा x। स्लोप tan थीटा y बाय x। इस छोटे ट्रायंगल को देखो तो ये dy और ये क्या है dx। तो स्लोप मीन्स tan थीटा इधर y बाय x और dy बाय dx। यहां तक पहुंचिए पहले। स्लोप मीन्स tan थीटा y बाय x और dy बाय dx। ठीक है। स्लोप tan थीटा dy बाय dx और उससे बने ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस। फिर ध्यान सुनना, अब लिखना मत। ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन में तुम कहीं भी ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। कर्व्ड लाइन में तुम ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल ऊपर जाके ये ट्रायंगल ऊपर जाके ये ट्रायंगल, क्या सभी ट्रायंगल का थीटा सेम होगा? नहीं। तो अगला कंसेप्ट ये रहा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, कर्व्ड लाइन वेरिएबल। इसी नोट कीजिए। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, slope of straight line is constant. Slope of straight line is constant and curved line variable. Slope of straight line is constant and curved line variable. ठीक है। कहीं भी कर्व्ड लाइन तो समझना उसका स्लोप क्या है? वेरिएबल। स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट एंड कर्व्ड लाइन स्लोप वेरिएबल। कर्व्ड लाइन स्लोप वेरिएबल। आइए और ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। स्लोप मीन्स tan थीटा नॉट थीटा। स्लोप मीन्स tan थीटा। यार tan 90 डिग्री इक्वल टू tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। tan 0 0। भाई tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने आपसे पूछा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। 90 डिग्री sin 90 1 cos 90 0। तो अब समझो यहां पर ये लाइन कैसा है? वर्टिकल। स्लोप मीन्स tan थीटा tan 90 एंड tan 90 इनफाइनाइट। हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप
मीन्स tan थीटा एंड थीटा 0, tan 0, स्लोप कितना? तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0। कोई पूछे इस प्लेटफॉर्म का स्लोप 0, इस बोर्ड का स्लोप इनफाइनाइट, इस बोर्ड का स्लोप इनफाइनाइट। कहीं भी आप फ्लोर देखते हो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो बोलते हो स्लोप नहीं है। घर का फ्लोर अगर इंक्लाइन हो तो बोलते हो स्लोप है। नॉर्मल हम बिना फिजिक्स की बात करें तो तुम घर में चेक करना हो, तुम पानी डाल दो अपने रूम में, एक बाल्टी पानी डाल दो, घर जाना डाल देना, ठीक है। अगर पानी इक्वली रूम में फैल जाए और सेकेंड टाइम आपने पानी डाला, पानी सभी एक कोने में चला गया, तो क्या समझोगे? तुम्हारा घर का जो फ्लोर है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइन है? इंक्लाइन है। पानी अगर एक साइड चला गया तो इंक्लाइन है, मीन्स हैव स्लोप। अगर पानी एक साइड नहीं गया, इक्वली फैल गया, तो बोलोगे फ्लोर क्या है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्मल मीनिंग जो हम लोग समझते हैं कि कोई चीज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0, वर्टिकल स्लोप इनफाइनाइट। लोग गलती करते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल 90, थीटा 90, स्लोप मीन्स थीटा नहीं, स्लोप मीन्स tan थीटा, tan 90 इनफाइनाइट। तो इस बोर्ड का स्लोप इनफाइनाइट, फ्लोर का स्लोप 0, स्लोप मीन्स tan थीटा। इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए ये याद रखना, ये किधर इंक्लाइन है? राइट। राइट इंक्लाइन हो तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। लेफ्ट इंक्लाइन स्लोप नेगेटिव, ठीक है। स्लोप निकालना ही है, ये एंगल निकाल लेना, सपोज थीटा, तो इसका स्लोप कितना बोलोगे? प्लस tan थीटा। कितना बोलिएगा? प्लस tan थीटा। और इसका मान लो ये अल्फा है, इधर इंक्लाइन है तो निगेटिव, इसका स्लोप क्या बोलोगे? माइनस tan अल्फा। सही चल रहा है? इसको नोट कीजिए। Okay? So slope means tan theta, horizontal line slope 0, vertical line slope infinite, इधर इंक्लाइन तो पॉजिटिव, ये इंक्लाइन तो नेगेटिव। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखवाने वाले हैं, पर इसका लॉजिक समझ लो क्यों आया, फिर अपन लिखेंगे। ध्यान सुनो, अभी आप लिखना मत। मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया पोजीशन टाइम, या रुको पहले, मैंने ग्राफ बनाया अभी वाई और एक्स के बारे में। प्लीज पहले समझो, ये बताओ यहां से इधर जा रहा है, क्या कांस्टेंट है और क्या बढ़ रहा है? y क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? इंक्रीजिंग। x कैसा है? इंक्रीजिंग। इसके बारे में क्या बोलोगे?
वाई इंक्रीजिंग, एक्स कांस्टेंट। इसके बारे में क्या बोलोगे? वाई एंड एक्स बोथ इंक्रीजिंग। ठीक है, यहां पर आओ, पोजीशन कांस्टेंट, टाइम इंक्रीजिंग। मैं यहां खड़ा हूं, पोजीशन फिक्स। क्या टाइम भी फिक्स है? क्या टाइम बढ़ रहा है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टाइम इंक्रीजिंग बट पोजीशन फिक्स। तो मेरा पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदले तो आप क्या बोलोगे? हम किस में है? रेस्ट में। हम किस में है? तो अभी ये जो ग्राफ बनाया वो किसका ग्राफ है? मेरा ग्राफ है। अगर हम यहां स्टैटिक हैं, पोजीशन कांस्टेंट बट टाइम इंक्रीजिंग, तो आप बोलोगे हम किस में है? रेस्ट में। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या बोलोगे? पार्टिकल इन रेस्ट, पार्टिकल इन रेस्ट। दूसरा, अभी नहीं लिखना भी मत। इसके बारे में क्या बोलोगे? पोजीशन एंड टाइम बोथ इंक्रीजिंग, पोजीशन एंड टाइम बोथ इंक्रीजिंग मीन्स पार्टिकल इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन। पोजीशन एंड टाइम बोथ इंक्रीजिंग मीन्स ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, फिर विजुलाइज करो। 1 सेकेंड में मैं 5 मीटर गया, अगले सेकेंड में भी 5 मीटर गया, अगले सेकेंड में भी 5 मीटर गया। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म? डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। कैसा वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? डिस्टेंस। यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, मोशन इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां देखो, इस ग्राफ को देखो। देखो, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। अब बताओ, मैंने इसका निकाला स्लोप, स्लोप मीन्स tan थीटा, स्लोप मीन्स tan थीटा। तो अब बताओ, इधर कौन है? पोजीशन, इधर कौन है? टाइम। अब बताओ, tan थीटा को क्या लिखोगे? पोजीशन अपॉन टाइम, एंड पोजीशन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। इनफैक्ट पोजीशन मत बोलो, चेंज इन पोजीशन। बताओ बेटा, यहां कितना पोजीशन था? 0। यहां जाके कुछ हो गया तो चेंज इन पोजीशन। अगर मेरी पोजीशन चेंज हुई तो मुझ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो मुझे यह बताना है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम, तो सिम ऐसे सोचना, स्लोप मीन्स tan थीटा, tan थीटा मीन्स हाइट अपॉन बेस। हाइट पर कौन है? पोजीशन। बेस पर कौन है? और चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप ऑफ पोजीशन या बोलो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? वेलोसिटी। समझ में आ गया तक? ठीक है, तो इसको ऐसे समझो। फिर तो हम 2 चीज लिखवाने वाले हैं, ध्यान सुनना। फिर सुनो, यहां से यहां गए, चेंज इन पोजीशन। फिर सुनना, वीटी ग्राफ, यहां से यहां चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट लिखवानी है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम, ठीक है। देखिए पहले पॉइंट आ गई है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। 2 कर लो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represent velocity. Slope of position time graph और velocity time graph, sorry, और
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। अगला पॉइंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रहेगा, पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन। और अपन वो भी लिख लेंगे फिर वापस, लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल या सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए आगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको लिखिए, इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट in same time interval, equal displacement in same time interval, same time interval, then motion is uniform motion or uniform velocity. Then motion is uniform motion or uniform velocity. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस चैप्टर में 11th क्लास से जो डेरिवेशन तो सीख लिए, बाकी इस चैप्टर में सिर्फ कंसेप्ट और एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन रुकिए, for same distance in same time interval, then particle or object is moving with uniform speed, uniform speed। चलिए अब हम आगे लिख रहे हैं, आगे हेडिंग बनाओ, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। आगे हेडिंग बनाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आइए अब मेन कंसेप्ट समझ लिया, तो कोई सा भी ग्राफ बना दें, या बोलो पोजीशन टाइम ग्राफ या बोलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों ही सही है। इसलिए पोजीशन के लिए सिंबल मैंने P दे दिया, दोनों कर दिया कि मैं पोजीशन रहे या क्या रहे, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है, टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S ले लेंगे। आइए इस ग्राफ को देखकर पार्टिकल के बारे में क्या बोलेंगे, पोजीशन कांस्टेंट, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन फिक्स, टाइम इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। बनाइए पहला ग्राफ, फर्स्ट ये रहा पोजीशन टाइम, और ग्राफ के नीचे लिख लो पोजीशन कांस्टेंट,
टाइम इंक्रीजिंग, पोजीशन कांस्टेंट, टाइम इंक्रीजिंग, पोजीशन कांस्टेंट, टाइम इंक्रीजिंग मीन्स पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। ठीक है, एक चीज और ध्यान सुनो, पार्टिकल की स्पीड है जीरो, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जीरो। इसी ग्राफ को देख बताइए पार्टिकल की एक्सेलरेशन। इस ग्राफ में तो आपने बोल दिया कि इस ग्राफ में पार्टिकल की वेलोसिटी कितने, बिकॉज पोजीशन फिक्स, टाइम इंक्रीजिंग, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम किस में है, रेस्ट में। अब बताओ मेरी वेलोसिटी जीरो, आपको बताना है इस ग्राफ को देखकर एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन जीरो। बिल्कुल सही है, बहुत सही जवाब दिया आपने। ये क्यों जीरो, चलो एक चीज सिखाते हैं, आपका आंसर सही है, आगे चल के काम आएगा, ध्यान सुनना। इस पे मैं सुना एक स्टेटमेंट, लिखना भी मत। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो। बहुत आगे का चीज आ गया, बल्कि अब सीखना हमको। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो। जल्दी बोलो, मस्ट, मे। सुनो एक सिंपल, ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन नॉट वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम आपकी बात करें, मुझे आप में चेंज देखना है, अपने आप को बदल के बताओ, तो मैं क्या बोला कि बदल के बताओ, तुम चेक किया बदले कि नहीं बदले? भाई जब मैंने बोला कि हमको आप में परिवर्तन चाहिए, कि तब आप मुझे चाहिए कि आप अपने आप को बदलो, चेंज करो, तो मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा यार। ऐसा मैंने अभी बोला चेंज चाहिए, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं किया, तो मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि तुमने कुछ चेंज अपने आप में किया या नहीं। कुछ वैसा ही यहां पर किसी का पता करना हो ए है या नहीं है, तो ए चेंज इन वेलोसिटी, उसको कुछ टाइम दो, और टाइम देने के बाद देखो कि वेलोसिटी बदल गया तो बोलोगे एक्सेलरेशन है, नहीं बदला तो एक्सेलरेशन नहीं है। सबसे सिंपल एग्जांपल सुनना, एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया सीधे ऊपर, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, कहीं जाके रुक गया, रुका, फिर वहां से नीचे आया, आगे लिखवाऊंगा एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। अब सुनो, इसको मैंने फेंका, जा रहा है, देखा हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर कुछ देर बाद देखा वही रहेगा या कुछ नीचे आ गया, कुछ नीचे आ गया, तो वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज, तो बोलोगे एक्सेलरेशन है। समझ में आया? वहां लिखवाऊंगा एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज हुआ है नहीं उसको कुछ टाइम दीजिए और फिर देखिए, अगर चेंज हो गया तो ए है, नहीं चेंज हुआ तो ए। एक और एग्जांपल सुनना, ये हाथ ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, जब आगे पढ़ोगे ये कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम, ये दो क्या है, एक्सट्रीम, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम पर गया वो, रुक गया, रुका, फिर वहां से वो नीचे, यहां वेलोसिटी गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रुका, तब तो वापस आएगा। अब बताओ एक्सट्रीम पर जाके वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अब मुझे पता करना है ए है या नहीं है। एक्सट्रीम पर गया, देखो एक सेकंड के बाद फिर देखो मेरा हाथ वही है या वापस आ गया, यहां जाकर रुका, कुछ देर बाद देखो तो यह हाथ जा रहा है। अब बताओ वेलोसिटी में चेंज हुआ या कांस्टेंट? चेंज हुआ ना। तो किसी का भी ए देखना है, मुझे देखना है अभी
इस प्रोजेक्टर का ए है कि नहीं है? वही है वो। वेलोसिटी में चेंज हुआ क्या? तो वेलोसिटी अभी भी जीरो और 1 सेकंड के बाद भी, तो मैं बोलूंगा इस प्रोजेक्टर में की वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सीलरेशन भी जीरो। देखिए इस पेन को देखा आपने, फेंका, फिर कुछ बात देखो, क्या वही है वो? वेलोसिटी चेंज हो गया, इट मींस इट हैव एक्सीलरेशन। इसे ध्यान हो गए, वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन मे बी जीरो, मे नॉट जीरो। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो किसी का ए है या नहीं अभी देखो, 1 सेकंड के बाद देखो, अगर उसकी वेलोसिटी बदल गई तो एक्सीलरेशन है और नहीं बदला तो एक्सीलरेशन नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? अब बताओ, उस चेयर को देखा मैंने, फिर देखा, ठीक है, पोजीशन फिक्स, टाइम देखा मैंने, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन क्या है फिक्स, उस चेयर की वेलोसिटी कितनी हो गई? ये उसी का ग्राफ था कि टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन फिक्स। अब मुझे पता करना था कि एक्सीलरेशन है कि नहीं है, देखा रुका हुआ है, फिर देखा रुका हुआ है, तो उसकी एक्सीलरेशन भी क्या है? जीरो। तो भाई इस ग्राफ को वेलोसिटी भी जीरो और एक्सीलरेशन भी जीरो। समझ में आ रहा है? आइए, ये पहला ग्राफ हो गया, बट हर जगह ध्यान रखना, वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन मे बी जीरो, मे नॉट जीरो। नीचे पॉइंट लिख लो, आपको याद रहेगा। If velocity of particle zero, if velocity of particle zero, then its acceleration, may be zero, may not zero. Then its acceleration may be zero, मे नॉट जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल में वेट कर लें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट को थ्रो किए, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो बट एक्सीलरेशन नॉन जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में जाकर रुका नहीं, रह गया, रुका फिर वो नीचे आया, तो वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज। तो एग्जाम्पल में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एग्जाम्पल में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, then at highest point, velocity zero, at highest point velocity zero but acceleration non-zero, highest point velocity zero but acceleration non-zero। आइए, सबसे पहला ग्राफ ये हो गया पोजीशन टाइम। नेक्स्ट देखा जाए अगला ग्राफ, इसलिए मैं यहां लिख दिया एसटी ग्राफ, या रहेगा पीटी ग्राफ। पी तो क्या समझोगे? पोजीशन, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस ग्राफ को देखो और बोलो पार्टिकल, क्या यह पॉसिबल है कि टाइम रुक जाओ, तुम भाग रहे हो? क्या यह पॉसिबल है क्या कि टाइम रुक जाए और तुम जा रहे हो, तुम पोजीशन चेंज कर रहे हो, टाइम रुक गया? पॉसिबल है क्या? तो प्रैक्टिकली दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। थियोरेटिकली बात करो, थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली इस ग्राफ को देखो और बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। थियोरेटिकली इस ग्राफ को देखकर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी? सुनो यार, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन टाइम नहीं दिया, टाइम रुक गया, टाइम कितना? जीरो। बिना टाइम लिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तुमने 0 सेकेंड में चला गया। यू ट्रेवल 15 मीटर इन 0 सेकेंड,
15 मीटर तुम चले गए 0 सेकंड में, तो ऊपर 15 नीचे 0, इनफाइनाइट। या दूसरा लॉजिक, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट, और लिखवाए थे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना बताए थे, इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, तो इसका स्लोप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। और लिखवाया था स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, तो इस ग्राफ को देख के आप बोलोगे वेलोसिटी कितना है, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, इस लाइन का स्लोप 1090 इनफाइनाइट, और ये बताया था मैंने स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम वेलोसिटी, और इसका स्लोप इनफाइनाइट मीन्स वेलोसिटी इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, स्लोप इनफाइनाइट, वेलोसिटी, और लिखना प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आइए नेक्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में कुछ बोलिए। इस ग्राफ को देखो, नेक्स्ट ग्राफ ये रहा, बताओ पहले स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल, स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल, स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट और नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, एंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, तो इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे, पहले आप ही बोल दो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में, कैसे बताओ, टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी, तो ये पक्का है कि पार्टिकल किस में है, मोशन, ठीक है। पार्टिकल हैव वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। तो इस ग्राफ पहले बनाइए और फिर लिखना स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और फिर लिख लो यहां पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और बताएंगे वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन, ओए 0, अरे ये क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी, अरे ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, और आप बोल रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट। बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना, 0। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस चेंज इन वेलोसिटी 0, योर हाइट कांस्टेंट देन योर चेंज इन हाइट 0, इफ योर हाइट कांस्टेंट देन चेंज इन हाइट 0, वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी 0, एंड एक्सेलरेशन इज
एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिखा आपने यहां पे? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर और करना, ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन जीरो। ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में कांस्टेंट नहीं हुआ तो चेंज कितना? जीरो। तो ये पार्टिकल, ये ग्राफ क्या बता रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। फील हो रहा है क्या क्या हो रहा है? पक्का ना? देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में आप बोलिए पहले। स्लोप कांस्टेंट और वेरिएबल? स्लोप कांस्टेंट वेरिएबल? वेरिएबल, ठीक है। ये बताओ, ये जो लाइन खींचा मैंने, ये लाइन इधर से उधर जा रहा है या उधर से नीचे आ रहा है? क्या ये डिपेंड करता है मैंने कहां से खींचना स्टार्ट किया? नहीं, रुको रुको, मैंने एक बार ऐसा खींचा, दूसरी बार ऐसा खींचा, बताओ ऊपर वाला क्या? दोनों सही है। ग्राफ यहां से उधर जा रहा है, टाइम लौटता है क्या? तो अगर इसका मतलब टाइम वापस आ रहा है, इसका मतलब टाइम आगे जा रहा है, तो ये सही है और ये क्या है? गलत है। तो यहां पर जो मैंने जो नेक्स्ट ग्राफ बनाया ये रहा, तो ग्राफ इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। पोजीशन कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल ऊपर जा रहा है, पोजीशन और टाइम दोनों क्या है? वेरिएबल। तो ये पक्का है कि पोजीशन वेरिएबल मींस पार्टिकल हैव वेलोसिटी, बिकॉज पार्टिकल हैव डिस्प्लेसमेंट। अब ये सोचना है इसका स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल? क्यों स्लोप सोच रहे हैं? बिकॉज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। स्लोप क्या हो गया? वेरिएबल। फिर दो चॉइस, स्लोप वेरिएबल कैसा वेरिएबल? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इस लाइन को देखिए और बताइए स्लोप इंक्रीजिंग है या स्लोप डिक्रीजिंग है? स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा? इंक्रीजिंग। क्यों? स्लोप मीन्स tan थीटा। स्लोप मीन्स यहां तुम बनाओ ट्रायंगल, यहां बनाओ ट्रायंगल, तुमको क्या लगता है किस ट्रायंगल का ये वाला साइड का थीटा ज्यादा है? स्लोप मीन्स tan थीटा। देखो किसका थीटा ज्यादा है, इसका या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का थीटा। तो इसका थीटा यहां से वहां गए, थीटा क्या हो गया? बढ़ गया। तो थीटा इंक्रीजिंग मीन स्लोप। समझ में आ रहा है? तो इस ग्राफ, और सुनना, और इसका बताना मत, सिर्फ समझना। एक लाइन ये स्लोप कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? सभी जगह बेटा थीटा क्या है? सेम। स्लोप कैसा? इंक्रीजिंग। इसका स्लोप डिक्रीजिंग। ये अगर झुकते जा रहा है, ये हो रहा है, तो स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग। उठते जा रहा है तो स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग। कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इसका स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग। और पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। तो स्लोप इंक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताइए। और लिख रहे हैं इसका स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी कैसा है? इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अब बताओ
वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो उसको क्या बोलोगे, एक्सलरेशन या रिटार्डेशन? क्या बोलते हैं इसको? एक्सलरेशन। रिटार्डेशन जब कब हो? जब वेलोसिटी कम। वेलोसिटी कम हो तो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का एक नाम और बताए थे, डीएसलरेशन। ठीक है, तो स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग मींस ऑब्जेक्ट हैव एक्सलरेशन। देखो, स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इसके नीचे ऑब्जेक्ट हैव एक्सलरेशन। ऑब्जेक्ट हैव एक्सलरेशन। नेक्स्ट, इस ग्राफ के बारे में आप बोलिए। स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग, क्योंकि लाइन क्या हो रहा है? झुक रहा है। समझ रहे हो ना? स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग। और स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। तो इस लाइन के बारे में क्या बोलिएगा? स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अब बताओ, वेलोसिटी किसी का कम हो रहा हो तो क्या बोलोगे? रिटार्डेशन, या दूसरा नाम डी एक्सलरेशन। स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन। स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ठीक है, लिख लिया आपने? आइए, और इस बार ग्राफ मैंने ये बनाया। ये रहा पोजीशन टाइम। इस ग्राफ को थोड़ा विजुलाइज करो। अब इसके बारे में आप कुछ बोलिए। किसी पार्टिकल का ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, उस बताइए उस पार्टिकल के बारे में, उसके साथ क्या हो रहा है। ग्राफ गलत तो नहीं है? प्लीज डिसाइड करो, क्या ग्राफ इनकरेक्ट है? ग्राफ उधर से इधर आ रहा है या इधर से उधर जा रहा है? डिसाइड करो। टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग, टाइम ऑलवेज, तो टाइम बढ़ेगा, टाइम कभी कम नहीं होगा। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, इधर जा रहा है। अच्छा बताओ, क्या कम हो रहा है? कम क्या हो रहा है? पोजीशन। क्या बढ़ रहा है? टाइम। ये वाई एक्सिस से, तो नीचे तो वाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इधर जा रहा है तो एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये समझ में आता है ना? रुको, पहले मत चेक करने दो तुमको कितना आता है। ये वाई एक्स है, ठीक है? बताना y और x कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है? जल्दी जल्दी बोलो सब लोग मिलकर, कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है? दोनों बोलो। हाँ, डिसाइड कर लो कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है। दोनों कम हो रहा है, यही सिखाना है मुझे पहले। दोनों कम हो रहा है। सुनो, ये कैसे बता? रुको, ध्यान दो। पहले कोई यहां पर है, बताओ इसकी y कितना और x कितना? डालो परपेंडिकुलर, इधर डालो परपेंडिकुलर, ठीक है? ये क्या होता है? y, और ये क्या होता है? x। जब बेटा ये यहां पर था तो ये डाले तो ये क्या है? y, और ये क्या है? x। जब यहां पहुंच गया तो ये हो गया y और ये हो गया x। तो खुद बताओ, ये y कम हुआ या बढ़ा? x भी? पहले ये सीखो,
ग्राफ देखकर कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है, तब तो आगे बात करेंगे। रुको, फिर सुनना ध्यान से। ये बोलो, कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है? दोनों बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है? वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों बढ़ रहा है, दोनों दोनों बढ़ रहा है। आइए इस ग्राफ को देखो, कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है? पोजीशन कम हो रहा है, टाइम, मतलब कुछ ऐसा ही हुआ कि मान लो इस प्लेटफॉर्म में, यहां मान लिया ओरिजिन है, मैं पहले था यहां पर, मेरा कुछ पोजीशन था, मैं ओरिजिन से दूर था, और अब बताओ अगर यहां पर ओरिजिन है तो मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हम जा रहे हैं किसके पास? ओरिजिन के पास, तो मेरा पोजीशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अब बताओ, और सुनो ध्यान से यार, ऊपर क्या होता है? प्लस, नीचे क्या होता है? इधर क्या होता है? पॉजिटिव, इधर क्या होता है? मैं यहां पर हूं, ठीक है, इस कमरे मान लो उधर है ओरिजिन, इधर हूं, मेरा पोजीशन बढ़ रहा है, पोजीशन, और सोचो लॉजिक से, मैं इधर जा रहा हूं, पोजीशन बढ़ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकेंड टाइम पोजीशन कम हो रहा है, पोजीशन, और देखो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव? तो पोजीशन कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम किसके पास जा रहे हैं? ओरिजिन के पास। इधर जाते तो पॉजिटिव और इधर जा रहे हैं तो अब बताओ पोजीशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। या सिंपल सोचते, स्लोप बताओ, इसका स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव? स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव? सबसे बड़ा मुश्किल तो यही हो गया। रुको 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 रुको, अरे रुको, सब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोल रहे हो। एक बार रुको, पहले मैं स्लोप सिखा दूं, वापस फिर से। ये बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है? किसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप कम? नीचे वाले का ज्यादा। कितना? इन्फिनिटी। ऊपर वाले का? लोगों का एक मिसकंसेप्ट, जो ऊपर है स्लोप ज्यादा है, और ऊपर नहीं। स्लोप के लिए क्या देखेंगे? वो उसका एंगल। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि ऊपर है तो स्लोप ज्यादा, नीचे स्लोप कम। इसका स्लोप जीरो, इसका स्लोप इनफाइनाइट, ठीक है। यहां तक फिर सुनना, इसका स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कहीं ले जाओ, स्लोप को इससे मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब बताओ पहले, इसका स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप, क्वाड्रेंट का नाम सुना है ना? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट, इसको स्लोप को क्वाड्रेंट से कोई मतलब, उसको किससे मतलब है? एंगल से। जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, इनफाइनाइट, 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 पॉजिटिव, 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 नेगेटिव। स्लोप को क्वाड्रेंट से कोई मतलब। अब इस लाइन को देखो, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप कैसा है? नेगेटिव। पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। तो इस लाइन को देख के बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव कांस्टेंट या नेगेटिव वेरिएबल? नेगेटिव कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। तो इसके बारे में क्या बोलोगे? पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इस ग्राफ के बारे में क्या बोलोगे? वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। याद रखना, स्लोप को क्वाड्रेंट से कोई मतलब नहीं है। बोलिए ग्राफ बनाओ, अब फिर वहां पर लिखो।
यहां पर लिख दो कि स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। अब लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सलरेशन कितना? 0। एक्सलरेशन 0। ठीक है। हटा दें। फिर यही ग्राफ डिस्टेंस टाइम। फिर यही ग्राफ डिस्टेंस टाइम। इस ग्राफ के बारे में कुछ बोलो। इस ग्राफ के बारे में कुछ बोलिए। ना एरो देना है। अरे इधर ही जाएगा। अंडरस्टूड है। उधर एरो दे सकते हैं मैम। तो ये एरो को मत देखना कि एरो है कि नहीं है। अंडरस्टूड है, इधर जा रहा है ये। अब बोलो स्पीड नेगेटिव एंड, और स्पीड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ग्राफ इज इनकरेक्ट। ग्राफ इज इनकरेक्ट। तुम जब से दुनिया में आए हो तब से तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता है। समझ रहे हो? और इस ग्राफ में डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? कम। पोजीशन कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? रूम में है ओरिजिन, वहां उस कॉर्नर पर हम इधर जा रहे हैं, पोजीशन बढ़ रहा है। इधर जा रहे हैं, पोजीशन कम हो रहा है। उधर चले गए, पोजीशन नेगेटिव। पोजीशन में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, में भी 0, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव। ग्राफ इज इनकरेक्ट। ग्राफ इज इनकरेक्ट बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस कभी भी कम, और डिस्टेंस कम नहीं होगा तो स्पीड कभी नेगेटिव। इसलिए आप कभी नहीं बोलोगे किसी पार्टिकल की स्पीड -10 है। वेलोसिटी -10 हो सकता है। वेलोसिटी में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, में भी 0, बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड कभी भी 0। तो ये ग्राफ बनाइए और लिखिए इट इज इनकरेक्ट। It is incorrect because speed cannot be negative. Because speed cannot be negative. Speed cannot be negative. या और बोलोगे डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा। और डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस फिर सुनो यहां पर, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिस्टेंस कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। हम यहां हैं, चले ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, डिस्टेंस इंक्रीजिंग हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग। Distance may be constant or increasing. Distance may be constant or increasing. It cannot be decreasing. It cannot be decreasing. तो भाई डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जैसे यहां पर एक ग्राफ और देखो। ये ग्राफ बनाया मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम, और दूसरा ग्राफ बनाया मैंने डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम
कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस जब तक ऊपर गया, अच्छा ग्राफ इधर गया फिर नीचे आ रहा है, डिस्टेंस कभी भी कम, डिस्प्लेसमेंट बढ़कर कम हो सकता है, इसलिए ये है करेक्ट और ये क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है, लिख लिया? आइए नेक्स्ट, इस बार फिर आप बताना, ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ध्यान देना, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। सबसे पहले बात करो, चलो यहां दिखा दिया मैंने टाइम t1 है, यहां का टाइम दिखा दिया t2 है, और यहां का टाइम क्या है? t3। आप बताओ 0 से t1 के बीच, 0 टू t1 पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी और पार्टिकल की एक्सेलरेशन कैसी? बोलो पहले, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट में दो टाइप का कांस्टेंट होता है, +10 भी कांस्टेंट है और -10 भी कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नहीं है? तो यहां से फ्रॉम 0 टू t1 वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट, t1 टू t2 स्लोप 0, वेलोसिटी 0, t2 टू t3 वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो 0 टू t1 वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट, t1 टू t2 वेलोसिटी 0, t2 टू t3 वेलोसिटी नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? तो अगले ग्राफ में ये बनाओ और लिखो 0 टू t1 वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, t1 टू t2 वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, t2 टू t3 वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट। बट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना? 0। ये रहा। इस संडे का टेस्ट टॉपिक क्या दिया जाए? यही दे दें? चलो यही दे देंगे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, इसको हटाएं, इसको हटा दूं। नेक्स्ट प्लीज ध्यान सुनना, कुछ वैसा ही ग्राफ ये जाएगा और ये जाएगा, बट मैंने इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व्ड खींचा। ग्राफ कुछ वैसा ही है, बस इस बार मैंने ये खींचा।
सिर्फ एक टाइम दिखाया यहां पर t1, यहां दिखाया t2। अब आप बताओ 0 to t1 वेलोसिटी कैसा, एक्सलेरेशन कैसा? बताओ वेलोसिटी 0 to t1, वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट या पॉजिटिव वेरिएबल? पॉजिटिव वेरिएबल। क्यों? कर्व्ड लाइन स्लोप वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल भी दो टाइप का, इंक्रीजिंग वेरिएबल, डिक्रीजिंग वेरिएबल। 0 to t1 इधर देखो, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ कहां गया? इधर से, उधर से, इधर से, यहां से देखो, ये पेन आगे जा रहा है, ये पेन आगे जा रहा है, यहां पर है, ध्यान दो, आगे जा रहा है, ये है एंगल थीटा, ऊपर जा रहा है, एंगल कम हो रहा है बढ़ रहा है? एंगल क्या हो रहा है? कम। स्लोप बताओ, यहां से यहां तक स्लोप कम हो रहा है या स्लोप बढ़ रहा है? याद दिलाओ, स्लोप इंक्रीजिंग, इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। तो 0 to t1 स्लोप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव या कांस्टेंट? पॉजिटिव। तो 0 to t1 स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। तो बोलोगे वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो स्लोप इंक्रीजिंग नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्या है? इंक्रीजिंग क्या है? पोजीशन। इंक्रीजिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऊपर जा रहा है तो क्या इंक्रीजिंग है? डिस्प्लेसमेंट। बट बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी देखना है तो किसको देखेंगे? स्लोप को। तो अब आप बताओ यहां से यहां तक 0 to t1, ये लिख दिया मैंने, यहां से यहां जाते समय इसका स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। 0 to t1 स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी, बोलो, स्लोप डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और वेलोसिटी कम हो तो एक्सलेरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन, या बोल सकते हो निगेटिव एक्सलेरेशन, वही चीज है। एनीवे, तो स्लोप डिक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग, तो उसको क्या बोलोगे? रिटार्डेशन। क्या बोलिएगा इसको? रिटार्डेशन। और सुनो, एट t1 पे बताओ बेटा, यहां बनाओगे तुम टेंजेंट, तो बताओ लाइन कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी? 0। तो एट t1 स्लोप 0। स्लोप 0 तो वेलोसिटी कितना? 0। सही चल रहा है? अब t1 से t2 स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव? स्लोप कैसा है? निगेटिव। स्लोप निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव। तो इधर वेलोसिटी कैसा था? पॉजिटिव। इधर वेलोसिटी कैसा है? ठीक है, पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए अब पहले आप।
अब थोड़ा आपको बताना है यार, T1 से T2 पर क्या हो रहा है। T1 टू T2 आपके लिए बच गया। T1 टू T2, जल्दी बोलो, T1 से T2 क्या हो रहा है? स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव? तो ये पक्का है, स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव। निगेटिव कांस्टेंट या निगेटिव वेरिएबल? नेगेटिव वेरिएबल। T1 टू T2 वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी। अब बताओ, चलो निगेटिव, ठीक है, सीधे टू द पॉइंट बात करें। यहां से यहां तक एक्सलरेशन या रिटार्डेशन? यहां से यहां तक एक्सलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन बिल्कुल सही आंसर है। क्यों रिटार्डेशन? एक बताओ, सुन ध्यान से। -10, -20, -30 कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। यहां बताओ, फिर शुरू से आओ। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां स्लोप कितना हो गया? 0। स्लोप नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर बढ़ते जा रहा है तो वो भी क्या है? रिटार्डेशन। तो T1 टू T2 वेलोसिटी निगेटिव, और यहां भी क्या है? रिटार्डेशन। यहां भी कैसा है? रिटार्डेशन। यहां भी रिटार्डेशन। ये सभी कौन सा ग्राफ हो गया? पोजीशन टाइम। अब अपने को बनाना है डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बनाइए आगे हेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या? स्लोप क्या? एक्सलेरेशन। फिर से, पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, तो प्ले पॉइंट फिर देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप of velocity time graph represent acceleration. Slope of velocity time graph represent acceleration. ठीक है, अब देखा जाए ग्राफ। सबसे पहला आपके सामने ये रहा वीटी ग्राफ। कुछ कमेंट कीजिए इस ग्राफ के ऊपर। पार्टिकल रुका हुआ है या मोशन में? जल्दी बोलो, पार्टिकल रुका हुआ है या मोशन में? क्लियर डिसाइड करो, पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में? ग्राफ किसका है? ग्राफ किसका है? वेलोसिटी। तुम खुद बताओ, यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 या है नॉन जीरो? रुक जाओ, रुको पहले, ये वाई एक्स ग्राफ है। ध्यान सुनो, यहां पर क्या जीरो? एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है? वाई। वाई पर क्या जीरो होता है? एक्स। यहां पर क्या जीरो? कोई भी जीरो नहीं। तो यहां पर वाई भी नॉन जीरो और एक्स भी। सही है। मैंने यहां बनाया वीटी, तुमसे बोले पार्टिकल का यहां पर ग्राफ है, तो इस पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे? वेलोसिटी जीरो है या नॉन जीरो? क्या है? नॉन जीरो। इस ग्राफ पे देखो, यहां वेलोसिटी जीरो या नॉन जीरो? यहां वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, यहां टच करा दिया तो यहां क्या जीरो? वेलोसिटी जीरो या टाइम जीरो? बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। वाई एक्सिस पर क्या जीरो होता है? एक्स। और एक्सिस पर क्या होता है? जीरो, वाई। ग्राफ किसका है? वेलोसिटी टाइम। तो यहां पर क्या जीरो? टाइम जीरो। वेलोसिटी नॉन जीरो। और नॉन जीरो क्या बोलते हैं? रेस्ट में या मोशन में?
वेलोसिटी नॉन जीरो क्या बोलोगे, मोशन या रेस्ट में? मोशन में। समझ में आया? नहीं आया? तो वेलोसिटी क्या है? नॉन जीरो। अब आगे बताओ ध्यान से, फिर वही बात कर रहे हैं, यहां से आगे जा रहे हैं, कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल? एक्स वेरिएबल, वाई कांस्टेंट। इसमें वाई वेरिएबल, एक्स कांस्टेंट, इसमें दोनों वेरिएबल। यहां से ये जा रहा है, क्या कांस्टेंट क्या वेरिएबल? वेलोसिटी कांस्टेंट, टाइम वेरिएबल। तो वेलोसिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस ग्राफ के बारे में आप क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? इसके पहले अपना कौन सा ग्राफ था? पोजीशन टाइम। तो वहां क्या बोलते थे? क्या कांस्टेंट? पोजीशन कांस्टेंट। पोजीशन कांस्टेंट तो किस में है? रेस्ट में। और वेलोसिटी कांस्टेंट को रेस्ट बोलोगे क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोशन में या रेस्ट में? मोशन में। समझ में आया? तो अब बोलो इस ग्राफ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है? कैसा वेलोसिटी? पॉजिटिव वेलोसिटी या कौन निगेटिव वेलोसिटी? ऊपर वाई क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे क्या होता है? निगेटिव। तो इस ग्राफ के बारे में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव एंड, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन। तो मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे कि इस ग्राफ को देखकर कि सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो। और बोलो इस ग्राफ के बारे में, इस वीटी ग्राफ के बारे में क्या बोलोगे? बोलो। पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव एंड कांस्टेंट। निगेटिव कांस्टेंट, यहां कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ऐसा है कि हम इधर भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर वाला ग्राफ है। मैं इधर भाग रहा हूं तो ग्राफ कौन सा है? इधर भाग रहा हूं तो वेलोसिटी निगेटिव, इधर भाग रहा हूं तो वेलोसिटी। तो ऊपर का ग्राफ किसके लिए? मैं इधर भाग रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से, ऊपर का ग्राफ। इधर भाग रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे ग्राफ। समझ में आ रहा है? अगला ये बनाओ, और क्या लिखोगे? वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट। वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो। तो यहां भी बोलिएगा वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन जीरो। नेगेटिव कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट, फिर बोलना भाई, इस बार तो गारंटी तुम सही बोलोगे। बोलो। टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ रहा है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। थियोरेटिकली बताओ, इस ग्राफ को देखकर एक्सेलरेशन कितना? इनफाइनाइट। जीरो टाइम वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है? और वीटी का स्लोप क्या बतलाता है? एक्सेलरेशन। स्लोप इनफाइनाइट, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल।
नेक्स्ट वीटी ग्राफ बताइए। वेलोसिटी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के बोलोगे वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये बिल्कुल आपका सही था कि वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीजिंग। ये बताओ अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन। फिर बताना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? बिल्कुल सही था, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो बोलोगे वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव कांस्टेंट? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट, पहले यहां देखो स्लोप, अरे इधर देखो स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इसका स्लोप डिक्रीजिंग। मैंने वीटी ग्राफ ये बनाया तो स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ठीक है। अब आंसर दो, वाई प्लस वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी कैसा बोलोगे? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, कोई डाउट नहीं है। वेलोसिटी हो इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन। ये पक्का हो गया, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो क्या? अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का। कैसा एक्सेलरेशन है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके पहले क्या था? कांस्टेंट। इसके पहले याद करो इस ग्राफ में आपने क्या लिखा था? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट लिखा था? स्लोप कांस्टेंट। इसका स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग। और वीटी का स्लोप क्या बतलाता है? एक्सेलरेशन। स्लोप इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और बताओ इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। velocity increasing, acceleration positive and increasing. Acceleration positive and increasing. जब ये आ गया तो ये तो सही है, बोल ही दोगे कि फिर भी आराम से बोलना, जल्दी मत करना। तो बताओ वेलोसिटी कैसा? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पक्का हो गया, वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीजिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अब बताओ वेलोसिटी हो या इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन।
चलो ये तो सही आ गया कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो क्या है, एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन? डिक्रीजिंग, बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये होता कैसे, सुनना ध्यान से। ये होता क्या है, मेरा एक्सेलरेशन अभी 10 था, कुछ देर बाद +5 हो गया, कुछ देर बाद +2 हो गया, तो बताओ एक्सेलरेशन सभी जगह कैसा है, पॉजिटिव, बट कैसा है, डिक्रीजिंग। बट कैसा है, डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? स्लोप पॉजिटिव, बट स्लोप डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। पहुंचिए। आगे नीचे मत कर देना, कुछ और मीनिंग हो जाएगा। यहीं तक है, आगे जाकर नीचे मत कर देना। अभी जो तुमने किया है, ठीक है, अभी नीचे करेंगे, आगे चलकर रुक जाओ। हटा दूं? अरे हटा दूं? इस बार सही बोलोगे? जल्दी बोलो, बिल्कुल सही बोलना है इस बार। अब बोलो इसके बारे में पहले, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? वेलोसिटी कैसा है, डिक्रीजिंग। नीचे आ रहा है, वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलो ये पक्का हो गया कि वेलोसिटी कैसा है, डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज हो तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन? तो बोलोगे आप रिटार्डेशन। क्या बोलिएगा, रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन बोलो या निगेटिव एक्सीलरेशन, एक ही चीज है। अब बताओ कैसा रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन या वेरिएबल रिटार्डेशन? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो रिटार्डेशन बोलिए, या इसको एक बोलने का और तरीका है, ए क्या बोलोगे, निगेटिव। पॉजिटिव ए का मतलब एक्सेलरेशन और निगेटिव ए का मतलब रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। तो बोलिएगा रिटार्डेशन ये कैसा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। ठीक है, और बोलना, ये रहा आपके पास, रुको, ये आपके सामने वीटी ग्राफ। इस बार आप बोलिए टाइम t1 तक क्या चल रहा था, t2 तक क्या, और t3 तक क्या। तो पहले 0 to t1, 0 to t1 वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो यही लिख दूं मैं, वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग। यहां से यहां तक कांस्टेंट, फिर 0 पर आ गए। और यहां से यहां तक क्या 0 है, स्लोप 0। वीटी का स्लोप क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से यहां तक क्या 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसा है, इंक्रीजिंग। इसके आगे वेलोसिटी क्या बोलोगे, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, इसके आगे बोलो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ए क्या बोलोगे, यहां का ए क्या बोलोगे, पॉजिटिव, और यहां का ए क्या बोलोगे, नेगेटिव।
तुम्हारी घड़ी खराब हो गई क्या? तो बार बार देख के क्या मैच करा रहे हो? हाँ, वो घड़ी देख रहा है, फिर देख रहा है, देख रहा है घड़ी, घड़ी रुक तो नहीं गया वो वाला? क्या भाई? समझ में आया ये? और बोलो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव? कांस्टेंट पॉजिटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पॉजिटिव? कांस्टेंट पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। अब जो एक पॉइंट लिखवाने वाले हैं उसका लॉजिक समझना, ध्यान सुनो, देखना मत अभी। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने यहां बनाया आपके सामने वीटी ग्राफ, ये बन गया। अब हम तुमसे बोले यार इसका एरिया बताओ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब बताओ इधर कौन है? वेलोसिटी, इधर कौन है? टाइम। तो इसका एरिया क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या है? v इंटू टी। तो एरिया v इंटू टी, और v इंटू टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये पॉइंट लिखवाना है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम एक्सलेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सलेशन, एंड एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। लिखो वापस दोनों ही पॉइंट पहले। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ represent acceleration, slope of velocity time graph represent acceleration। दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों याद रखना। और याद का तरीका ये, एरिया मतलब एल इंटू बी, एरिया ऑफ वी टी, तो वी इंटू टी कौन सी क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे क्वेश्चन देखो, इस पर आपके सामने बनाया मैंने एक वीटी ग्राफ, ये रहा, यहां लिखा हुआ है टाइम 5 सेकेंड, यहां टाइम 10 सेकेंड, यहां टाइम 15 सेकेंड, और यहां वेलोसिटी दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 20। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन 15 सेकेंड, तो क्या निकालोगे? एरिया। वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इन 15 सेकेंड, तो एरिया कहां तक? 15 तक। पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो एरिया कहां तक? 5 तक। तो जहां तक पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, वहीं तक क्या निकालोगे? एरिया। पहले ग्राफ बनाइए और क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 15 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, दो चीज करो, दो चीज मॉडिफाई करो। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 15 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 15 सेकेंड। याद दिलाओ, इन 10 सेकेंड मीन्स 0 to 10, इन 15 सेकेंड मीन्स 0 to 15। क्या निकाल दो? एरिया। क्या निकाल दो? एरिया। एरिया निकलेगा कैसे यार? डिस्प्लेसमेंट। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला
हाफ, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 20, इसका निकालो। ये क्या है? ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला? एल इंटू बी। बताओ इसका लेंथ कितना? लेंथ कितना? 10 या 5? बेटा 5 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया, तो यहां से यहां कितना? 5। कितना है? 5। या मैं लिख दूं यहां पर 10 माइनस 5, ये लेंथ, और ये कितना? 20। बताओ तीसरा क्या है? ट्रायंगल। तीसरा क्या है? ट्रायंगल का एरिया हाफ। बेस कितना है? 15 या 5? बेस कितना? 5। क्यों 5? यहां से यहां, तो 15 माइनस 10, हाफ बेस इंटू हाइट, सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो प्लस ही करना है यार। ये 10 से ये कितना हो गया? 50। ये 5 इंटू 20 100, और उधर फिर आ जाएगा 50, कितना? 200 मीटर। ये निकाला मैंने डिस्प्लेसमेंट। कोई बताओगे डिस्टेंस? ये निकला डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकालें? तो मैं लिख देता हूं आंसर, तुम खुद सोचना। डिस्टेंस आंसर 200, सेम आंसर। आप बताओ क्यों? तो इधर सुनो, ध्यान देना। इधर गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम। दोनों क्या है? ये बताओ, ग्राफ ऊपर गया और ये नीचे आया, बताओ कहीं पर वेलोसिटी निगेटिव हुआ क्या? यहां क्या है? पॉजिटिव। जब तक नीचे नहीं आता तब तक वाई निगेटिव होता है क्या? बताओ वेलोसिटी हर एक जगह कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। तो इसको फील करो, कैसा ग्राफ है? यहां से वेलोसिटी तेज दौड़ना स्टार्ट किए, कांस्टेंट, जैसा यहां पर कि यहां से वेलोसिटी कितनी? 0। बाइक स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ा, आगे जाकर वेलोसिटी कांस्टेंट, ब्रेक लगाए, वेलोसिटी कम हुआ, और यहां के क्या हो गया? रुक गया। तो अब बताओ मेरी बाइक की डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? और जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ से कब समझ में आएगा कि डायरेक्शन चेंज हो गया? इसको देखो, अगर यही ग्राफ में ये बनाता तो अब बताओ यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, और नीचे वेलोसिटी क्या है? तो इधर गए तो पॉजिटिव, लौटे तो, समझ में आ रहा है? तो क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लिख लो आंसर, लिखा पर। डिस्टेंस 200, और नीचे नोट कर लो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन without changing its direction, without changing its direction. So distance is equal to displacement, distance is equal to displacement, distance is equal to displacement. एक लास्ट एग्जांपल देख लो, ध्यान दो, ये ऊपर गया और ये नीचे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान दो, यहां लिखा 10 और यहां लिखा 20, यहां वेलोसिटी लिखूंगा सपोज +20, तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा? -20। अब बताओ ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज किया या नहीं किया? किया, डायरेक्शन चेंज किया। मेरा क्वेश्चन है कितने टाइम पर चेंज किया? 10 सेकेंड या 5 सेकेंड? 10 सेकेंड, क्योंकि 10 के पहले क्या था? पॉजिटिव, और 10 के बाद क्या था? तो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन कब चेंज किया? 10 पर।
तो बेटा बताओ ऊपर का एरिया क्या बताएगा? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और नीचे का एरिया निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और डिस्टेंस 0 होगा क्या? नहीं। निकालिए नेक्स्ट ग्राफ। क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 20 सेकेंड। Calculate displacement and distance in 20 second. In 20 second. In 20. Displacement half 10 into 20 plus half 10 into -20। ऊपर ये 5 से कैंसल, 100 माइनस 100, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हाफ 10 इंटू 20 प्लस, नीचे माइनस नहीं, यहां काउंट हो गए प्लस ही, तो प्लस हाफ 10 इंटू 20। क्यों 20 लिया? स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। ध्यान सुनो, मैंने बोला किसी की वेलोसिटी -20 तो स्पीड 20, वेलोसिटी -20 तो स्पीड 20। तो भाई यहां वेलोसिटी क्या है? -20, बट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्पीड क्या लोगे? +20। इसलिए हाफ 10 इंटू 20। सॉल्व कर लो, कितना आया? 100 + 100 कितना आंसर? 200। थैंक यू।